जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, युद्ध, उन्माद, आध्यात्मिकता, वैराग्य और मोक्ष का कारक ग्रह केतुदेव आत्म तत्व की राशि, अग्नि तत्व राशि, सूर्य भगवान की राशि सिंह राशि पर 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहने वाले हैं। 18 महीने, लगभग 1.5 वर्ष तक सिंह राशि पर विराजमान रहेंगे। राजा की राशि है, केतुदेव वहां पर रहने वाले हैं। क्या परिणाम प्राप्त होगा? केतु उन्माद का ग्रह है, तड़प का ग्रह है, महत्वाकांक्षा का ग्रह है। सर नहीं है, सर के लिए तड़प रहा है, महत्वाकांक्षी बहुत है, युद्ध उन्मादी भी है केतु, लेकिन इस सब से ऊपर बहुत आध्यात्मिक भी है, मुक्तिदाता भी है। तड़प दे करके, महत्वाकांक्षा दे करके आपको मुक्त करा सकने की सामर्थ्य केतु में विराजमान है। आप सब जानते हैं, यद्यपि राहु केतु का आकाश में कोई खगोलीय पिंड नहीं है, कोई स्थूल पिंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ऊर्जा हमें बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। कभी कभी तो राहु से अधिक प्रभावी हो जाता है केतु क्योंकि केतु इंट्यूशन देता है, आत्म तत्व की दृष्टि देता है, आत्मज्ञान देता है और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो कभी कभी बृहस्पति के समान बहुत शानदार परिणाम भी देने लगता है, ज्ञान देने लगता है। लेकिन वही केतु यदि विद्रोही स्वभाव का हो जाए तो बहुत उन्माद देता है और भयंकर युद्ध का कारक भी केतु बन जाता है। यहाँ पर कैसे परिणाम देगा सिंह राशि के जातकों को? अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो सभी देशों में वर्तमान में जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, जैसे भारत पाकिस्तान का ही संदर्भ ले लें अगर, तो युद्ध यहाँ रुका हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ग्रहों की ऐसी कुछ परिस्थितियां बनने वाले हैं, जैसे कि मंगल भी साथ में आने वाला है। सूर्य 2 बार घूम करके केतु के साथ बैठेगा अपने ही घर पर, तो फलता केतु राहु जहां भी बैठेंगे, जिस राशि पर बैठेंगे उस राशि के अनुसार परिणाम देने लगते हैं। अब अग्नि तत्व फायर की राशि है ये सिंह राशि, फायर की राशि पर केतु बैठेगा तो फायर हो जाएगा। अब मंगल भी साथ में विराजमान, वो भी अग्नि तत्वी, तो डबल फायर, ट्रिपल फायर यहाँ पर होगा। और इसी को ज्वालामुखी योग भी कहा गया जब मंगल और केतु विराजमान यहाँ पर होते हैं। तो फलता अच्छा, राहु की दृष्टि तो ऑलरेडी पड़ ही रही है, मंगल पर भी पड़ेगी राहु की दृष्टि। समस्याएं बड़ी जटिल होने वाली आने वाले समय में। युद्ध उन्माद बना रहने वाला है, युद्ध भड़क सकता है, इसके लिए हमें आपको तैयार रहना चाहिए। सिंह राशि के जातकों की इंडिविजुअल कैसा परिणाम मिलेगा केतु का, तो जानिए केतु बहुत आध्यात्मिक ग्रह है और सिंह राशि के जातकों के लिए राशि पर विराजमान है, तो ये लक्ष्मी स्थान पर विराजमान, इसी को विष्णु स्थान भी कहते हैं। ये धर्म त्रिकोण है, अर्थात ये भाव और ये पहला, 5वां और 9वां धर्म त्रिकोण होता है। धर्म त्रिकोण की राशि पर बैठ करके धर्म त्रिकोण पर दृष्टि डालना बहुत शुभ है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये केतु यहाँ पर डिक्टेटरशिप देता है जब सिंह राशि पर बैठे, वो भी जब आपकी राशि पर बैठ जाए, राशि पे हो जाए, तो ये डिक्टेटरशिप देता है, ये अधिनायकवादी बनाता है और अपनी ही बात सब पर थोपना चाहता है, अपना ही आर्डर सबको मनवाना चाहता है, क्योंकि सूर्य का स्वभाव ले लेता है। ये सूर्य राजा है, राजा जैसा बर्ताव केतु करने लगता है और फलता ये जो प्रवृत्ति आती है, ये आपको अपने दोस्तों से, अपने लोगों से अलग कर देती है, क्योंकि राजा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, केतु भी यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। आपको मुझे समझना हो तो समझ लो, अन्यथा मैं समझाने नहीं आऊँगा कि ये काम कैसे हुआ, ये घटना कैसे घटी। और यही प्रवृत्ति आपको सबसे अलग थलग कर देगी, सिकोड़ती है। राहु जहाँ बैठता है उस भाव को विस्तार देता है और केतु जहाँ बैठता है उस भाव को सिकोड़ता है। अब यहाँ पर चूंकि उन्माद देगा, विद्रोही स्वभाव हो जाता है सिंह राशि पर केतु का, तो इस तरह का स्वभाव आपके अंदर आएगा। विद्रोह करेंगे, घर से, परिवार से, समाज से, मित्रों से, हर जगह विद्रोही स्वभाव आपका होगा। इस स्वभाव पर नियंत्रण लाना होगा और इस स्वभाव को नियंत्रण में लाने के लिए केतु को संतुलित करना होगा। केतु की एनर्जी, आपके अंदर की केतु की एनर्जी को संतुलित करना होगा। उसके संबंधित जो उपाय लास्ट में बताएंगे वीडियो को, उस उपाय को करेंगे तो केतु की एनर्जी को आप संतुलित कर पाएंगे। यहाँ पर एक तो व्यक्तित्व में आपके अधिनायकवादी दे रहा है, दूसरा डिक्टेटरशिप जो मैंने बताया वो दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पर
आपको इंट्यूटिव पावर भी दे रहा है, सहज ज्ञान विकसित कर अंतर्दृष्टि देगा, जिससे आप आने वाली घटनाओं को महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे, जिसका अंदाजा लगा पाएंगे। यहाँ पर आइडियाज़ के भी कारक हैं, आइडियाज़ भी यहाँ पर देगा। राहु जहाँ पर आइडियाज़ को आपके मेंटल फॉग की स्थिति देगा, भ्रम की स्थिति देगा, भय की स्थिति देगा, तो केतु वहाँ से आपको बचाने का प्रयास करेगा। ज्योतिष में कहा जाता है राहु मारे तो कौन तारे, तो इसका एडवर्स एक लाइन है, कहा गया राहु मारे तो केतु तारे, तो था राहु मारता है तो केतु बचाता है। तो ये राहु जो आपको मेंटल फॉग देगा, भ्रम की स्थिति, भय की स्थिति पैदा करेगा, तो केतु आपको भय भ्रम से निकालेगा। किससे? अंतर्दृष्टि से, अंतर्ज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से, धर्म से, इससे आपको बाहर निकाले। इस पर संकेंद्रण आपको बढ़ाना होगा। संकुचन यहाँ पर ठीक है, अपने में ही लौटा, अपने में सिमट जाना ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप को खोलना होगा। स्पष्टीकरण जहाँ जरूरी है वहाँ पर दें आप जाकर के, अपने मित्रों में, घर में, परिवार में। इस तरह की जो ईगो आपका बढ़ने वाला है, ईगो पर आपको कंट्रोल करना होगा। केतु की जो दृष्टि है, आप कहते हैं कि केतु की दृष्टि कहाँ से आई, उसके तो सर ही नहीं है, आँख नहीं, तो दृष्टि कहाँ से। और कुछ लोग, कई तो मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को, जो तमाम लोग किताबों में भी छाप दिए हैं कि केतु की दृष्टि कैसे हो सकती है। ऐसा नहीं है। महर्षि पाराशर से बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं हो सकता है। जिनके ग्रंथ से बृहद पाराशर हो रहा शास्त्रम से ही ज्योतिष की समस्त शाखाएं निकली हैं। उसमें लिखा है पाराशर जी ने कि राहु और केतु की दृष्टि बृहस्पति के समान होती है, अर्थात बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं, राहु और केतु की भी 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती है। आप पूछ सकते हैं जब सर नहीं है, ये तो एक कथा के माध्यम से हमको उसका स्वभाव समझाया जाता है ग्रह का। यदि हमें मान ले आप आकाश में कोई खगोलीय पिंड में कोई स्थूल पिंड उसका नहीं है, लेकिन ऊर्जा के रूप में वो अपनी ऊर्जा का प्रक्षेपण करके, ऊर्जा को क्षेपित करके विशेष डिग्री पर हमको प्रभावित करता है। तो उसकी ऊर्जा से दृष्टि मतलब उसकी ऊर्जा उस डिग्री पर विशेष काम करती है, ये उसका मतलब होता है। तो केतु की ऊर्जा इस डिग्री पर विशेष काम करेगी। कहाँ? 5वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि अब बताइए किधर से गिने। 5वीं दृष्टि इधर से गिने, जैसा कि सामान्यतः हम गिनते हैं, इधर से दृष्टियाँ गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन राहु और केतु की दृष्टि हम क्लॉकवाइज गिनते हैं, क्योंकि ये वक्री रहते हैं, हमेशा वक्री रहते हैं। तो केतु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 9वें स्थान पर पड़ रही है। धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, तीर्थ यात्राओं का स्थान है। केतु जो कि स्वयं स्पिरिचुअल है, तो तीर्थ यात्राएं कराएगा, लंबी दूरी की यात्राएं कराएगा, धर्म से जोड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा, और इसी सबसे आपका भाग्य जागृत होगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, और जिससे आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और सिंह राशि के जातकों का एक नया व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है, एक नया व्यक्ति निकल कर बाहर आने वाला है, और समाज उससे परिचित होगा। क्योंकि केतु जब राशि से गुजरता है तो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, पूरा का पूरा यू टर्न करवा देता है। सावधान रहें, सजग रहें, सचेत रहें। केतु की जो 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रही है, गृहस्थ जीवन पे राहु जो उथल पुथल मचाएगा, केतु की अंतर्दृष्टि, केतु का ज्ञान उससे आपको बचाने का प्रयास करेगा। केतु की ऊर्जा को अगर आप बढ़िया से संतुलित कर ले गए तो राहु की दाल यहाँ पर गलेगी ही नहीं। अर्थात गृहस्थ जीवन में जो डिस्टर्ब करना चाहता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में, जीवन साथी के संबंध में, बिजनेस पार्टनर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला है राहु या करेगा, उससे केतु आपको बचा लेगा। केतु की एनर्जी को बैलेंस करना होगा। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो 5वें स्थान पर पड़ रही है। अब यहाँ पर सावधान रहें। केतु की जो 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो 5वां स्थान शिक्षा का है, संतान का है। तो केतु सिंह राशि के जातकों का शिक्षा से मन हट सकता है, पढ़ाई लिखाई से मन हट सकता है, यहाँ से मन आपका उदासीन हो सकता है। दूसरे संतान का भाव है, संतान का नुकसान करा सकता है, संतान के साथ मतभेद करा सकता है, संतान से दूरी करवा सकता है, साथ ही साथ मिसकैरेज करवाता है। ऐसा केतु मिसकैरेज के लिए जाना जाता है। केतु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा सिंह राशि के जातकों को, कि संतान की हानि यहाँ पर होता हुआ पेट में गर्भ आएगा तो गर्भ गिर सकता है, गर्भ का नुकसान हो सकता है। उसके लिए गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का ध्यान, सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र का लाल पेन से लेखन। ऐसे हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, गर्भवती होने वाली हैं, उनके लिए रामबाण का काम करेगा।
ये रही केतु की दृष्टियां। केतु की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सर्वोत्तम उपाय आपको बता देता हूं, और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कम से कम 3 पाठ रोज करिए, और मात्र 3-4 मिनट आपका लगेगा एक पाठ। एक बार अभ्यास आपका बन गया तो 3 मिनट लगेगा, 3-3.5 मिनट, 3 बार आप पाठ कर लीजिए। केतु की ऊर्जा बिल्कुल संतुलित रहेगी, कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से संतुलित हो जाएगी आपकी। और दूसरा, केतु कहते हैं पताका को, फ्लैग को, तो आप पताका मंदिर पर, अपने घर पर पताका लगाइए, झंडा लगाइए, और साथ ही साथ अपने मंदिर, ये शरीर भगवान का मंदिर है, और ये जो सर है उस मंदिर का गुंबद है, मीनार है, और उस पर ये जो शिखा होती है, चोटी जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म में, अगर आप चोटी रखते हैं और उस चोटी में गांठ लगाते हैं तो ये केतु को बैलेंस करने का सर्वोत्तम उपाय ऋषियों ने हमको बताया है सनातन धर्म में। वीडियो के यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नए वीडियो की सूचना आपको प्राप्त होती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।